गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग नया लेसन शुरू करने चल रहे हैं। इस लेसन का नाम है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला हमें ट्रायंगल में यूज करना पड़ता है। ट्रायंगल पहले आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ट्रायंगल में आता है। ट्रायंगल के बारे में जैसे आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा प्लेन फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, बना हुआ हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। जिसे कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाई 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। जब ऐसी बात चलती है कि ऐसा एक कोई प्लेन फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये पहला लाइन सेगमेंट हो गया हमारा ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया बी सी और तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया ए सी। ये इन तीनों लाइन सेगमेंट से बना है, यह एक ट्रायंगल है। 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ बंद एक क्लोज फिगर है, जिसे कि हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। इस ट्रायंगल में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है जिसको कि आप लोगों को ध्यान देना होगा। सबसे पहला वर्टिसेस। यहां 3 वर्टिसेस हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। कौन कौन सी वर्टिसेस हैं? ए, बी एंड सी। साथ ही साथ इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी और इन तीनों साइड्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइड्स। कौन कौन सी साइड्स हैं? पहला साइड हो गया ए बी, दूसरा साइड बी सी एंड तीसरा साइड कौन सा? ए सी। साइड लिखने के लिए फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का होना जरूरी है। क्योंकि लाइन सेगमेंट बता रहे हैं तो दोनों एंड पॉइंट बताना जरूरी होगा, साइड्स हो गए। और इसमें 3 एंगल, जैसे नाम से ही ये लग रहा है ट्राई एंगल, यानी 3 एंगल्स होंगे। तो ये एंगल्स भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से एंगल्स हैं। पहला एंगल हो जाएगा एंगल ए बी सी, यानी दिस एंगल। दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल बी सी ए, यानी बी से होते हुए सी की तरफ, सी से होते हुए ए की तरफ, यानी दिस एंगल। एंड थर्ड एंगल हो जाएगा एंगल बी ए सी, यानी दिस एंगल। ये हमारे ट्रायंगल के कुछ मुख्य बातें जिन्हें कि शायद आप पहले से भी जानते होइएगा। एक बार रिवीजन के तौर पर इसे देखना जरूरी है। ओके, इसके बाद हमारा मुख्य पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? तो ट्रायंगल को 2 आधार पर देखा जाता है। एक तो देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर, और दूसरा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पर और साइड्स के आधार पर। तो यहां पर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के आधार पर हमारे पास 3 ट्रायंगल हो जाएंगे और ये पहला ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलैटरल। दूसरा हो जाएगा आइसोसेलस, और तीसरा हो जाएगा एस्केलन। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और ये साइड्स के आधार पर देख रहे हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड यानी ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड आपस में इक्वल हो, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई 2 साइड आपस में इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। और एस्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड किसी भी साइड के बराबर नहीं हो, यानी तीनों के तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हो। आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पर सबसे पहले हमारे पास में होगा राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा हो जाएगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल राइट हो, 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ज्यादा हो, उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और थर्ड टाइप आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, उन्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब बात आ जाती है कि ट्रायंगल समझने के बाद में कि इस ट्रायंगल में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो ट्रायंगल में दो चीजें मुख्य रूप से आपको मिलेगी इस लेसन में, और वो होगा एक पेरीमीटर और दूसरा होगा एरिया। आते हैं, देखते हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझते हैं। पेरीमीटर के बारे में कहा जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। यानी कोई यदि ट्रायंगुलर शेप है, सपोज आपके पास कोई एक जमीन का टुकड़ा है जो ट्रायंगुलर शेप में है, तो उसके तीनों साइड्स, 3 साइड्स होंगे, उसके तीनों साइड्स के लेंथ का जो सम होगा उसे हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानेंगे। यानी इसे ऐसे कहें, यदि हमारे पास जमीन का टुकड़ा है कोई, तो उसकी बाउंड्री कराने के लिए, ट्रायंगुलर शेप में कोई जमीन का टुकड़ा है तो उसकी बाउंड्री जितनी लंबी चौड़ी होगी वो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, यदि मान लेते हैं ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ए बी सी एंड ए सी। यदि किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं तो पेरीमीटर के लिए ऐसा कहा जाएगा कि पेरीमीटर इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है? अब यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला कुछ अलग बन जाएगा। तीनों साइड्स चूंकि इक्वल है तो एक साइड को मान लेते हैं ए, यदि ए बी को हम ए मान लेते हैं तो बी सी भी ए हो जाएगा, ए सी भी ए हो जाएगा। तो यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल्स 3 इंटू ए, यानी 3 इंटू साइड। क्लियर? यदि स्केलन या आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब तो यहां पर तीनों साइड इक्वल नहीं है, यहां पर तीनों साइड्स को हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। तो यदि हम ए बी को ए साइड मान लें, बी सी को बी और ए सी को सी साइड मान लें, तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। और आगे चल के हम लोग इसी लेसन में देखेंगे, इस पेरीमीटर को हम लोग 2s के नाम से जानते हैं। तो ये बन जाएगा 2s इक्वल a प्लस बी प्लस सी, जहां a, b और c तीनों ट्रायंगल्स के साइड हैं, जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पेरीमीटर यहां 2s के नाम से जाना जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया, द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, उस बाउंड्री के द्वारा जो सरफेस इनक्लोज किया जाता है, घेरा जाता है, छेका जाता है, जो जगह, जितना जगह छेका जाता है, जितनी हमारी जमीन है, बाउंड्री के द्वारा छेकी गई जो जमीन है, उस जमीन को हम ट्रायंगल का एरिया कहेंगे या ट्रायंगुलर जमीन का एरिया कहेंगे। और ये एरिया निकालने के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि कई तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो यह एरिया निकालने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूला होते हैं। जैसे पेरीमीटर में ही हम लोगों ने खुद देखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3 इंटू साइड्स, और यदि इक्वल साइड्स नहीं है तो उनके लिए अलग अलग हमारे पास में नियम कानून आने लगते हैं। पेरीमीटर इक्वल्स फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जिस पेरीमीटर को हम लोग 2s के नाम से जान रहे हैं। ओके, जैसे कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में एक बड़ा सिंपल सा जनरल सा फॉर्मूला होता है, जो कि आप सभी लोगों को याद भी होगा। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हाफ इंटू
बेस इंटू रिलेटेड हाइट। उस बेस से रिलेटेड जो हाइट होगी वो कहीं और की हाइट नहीं, उसी बेस से रिलेटेड हाइट। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू रिलेटेड हाइट। किससे रिलेटेड हाइट? तो जिस बेस की बात कर रहे हैं उसी बेस से रिलेटेड हाइट। क्लियर? हाँ, अब ये फॉर्मूला हमारा हर ट्रायंगल में आपको साथ नहीं देगा। ये ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके लिए उसी समय संभव है जब आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, तभी तो उसमें आप कह सकते हैं कि मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एबीसी एंगल राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल के सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। और यहां AB और BC को कभी भी किसी को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी को बेस मान सकते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पर हाइट हो जाएगा। तो यदि हम BC को बेस मान ले तो ये AB यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। लेकिन यही ट्रायंगल यदि हमारे सामने में इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में हो, जिसका तीनों का तीनों साइड यानी AB, BC और AC तीनों इक्वल हो, तो यहां अब आपको हाइट निकालना पड़ेगा। आप खुद जज करें, यहां तो हाइट आपका AB था, क्या अब यहां पर यह AB आपका हाइट हो सकता है? यह हाइट नहीं है, यह स्लोप है। क्या यह AC आपका हाइट हो सकता है? नो। BC तो बेस ही मानना है आपको, तो हाइट कहां से आएगा? यह हाइट यहां पर हमको पता करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ हम आगे की कार्रवाई करेंगे, देख लेंगे। सपोज कहीं हमारा स्केलर ट्रायंगल है ABC, ये स्केलर ट्रायंगल है जिसकी तीनों में से कोई साइड इक्वल नहीं है, तब कैसे करेंगे? तब यहां का हाइट कैसे निकलेगा? क्या AB हमारा हाइट है? क्या AC हमारा हाइट है? बेस तो हम किसी को मान सकते हैं, आधार बना सकते हैं। यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ऐसा ट्रायंगल जिसके केवल दो साइड इक्वल हो, सपोज ABC, जिसमें AB और AC साइड आपस में इक्वल हो, क्लियरली यहां पर BC बेस हो जाएगा। लेकिन सोचे, क्या यह AB हाइट हो सकता है? क्या यह AC हाइट हो सकता है? यदि नहीं, तो ये फॉर्मूला हमें लगाने से पहले हमें हाइट निकाल लेना होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी आज की क्लास के लिए और तथा हमारे इस हेरॉन्स फॉर्मूला लेसन के लिए भी। यहां पर हम लोग देखेंगे, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए उसके तीनों साइड्स को क्या कर देंगे, लेंथ को सम कर देंगे, तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। एरिया निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है, हाफ इंटू बेस इंटू रिलेटेड हाइट कर देंगे, बेस से रिलेटेड हाइट, तो उसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो वहां हाइट वाला मैटर हमारा फंसा हुआ था। जहां हम ये कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें कि AB, BC और AC तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और उस तीनों साइड की वैल्यू को हम एक मान लेते हैं। कि मान लीजिए कि AB A के बराबर है, BC भी A के बराबर है और AC भी A के बराबर में है, तो यहां कहेंगे पेरीमीटर इक्वल 3 इंटू साइड, या इसी को कहेंगे 3A, क्योंकि साइड A के बराबर है। और यहां हाइट निकालने का मैटर हमारा अभी फंसा हुआ था, हाइट नहीं पता था। तो यदि हाइट आपको निकालना हो, जिसे कि हम अल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, तो हाइट के लिए फॉर्मूला हो जाएगी √3/2 इंटू साइड, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं √3a/2। ए जहां साइड हो गया है, रूट केवल 3 पर ही है, ए पर रूट नहीं है। √3/2 इंटू साइड भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में सुविधा हो और ये पता चले कि रूट केवल 3 पर ही है, ए पर नहीं है। दूसरी बात, अब एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है और ये हो जाता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ध्यान रहे, यहां पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो सिंपल यूनिट होगा, एरिया का जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा। एरिया का यूनिट
स्क्वायर यूनिट होगा। आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड इक्वल है। मान लेते हैं एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका AB और AC साइड आपस में इक्वल है और इसकी लेंथ को हम यहां पर x मान लेते हैं। जो अनइक्वल साइड है वो होगा हमारा BC और इस BC की लेंथ को हम A मान लेते हैं। तो अब यहां इसके पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 2x। क्लियर है? इसके पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? A प्लस 2x। A यानी अनइक्वल साइड और x यानी इक्वल, दो इक्वल साइड जो कि अगल बगल रहते हैं उनका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2x। और यहां यदि अल्टीट्यूड निकालने की आवश्यकता पड़ गई आपको तो यहां अल्टीट्यूड यानी हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। ये हम लोग देखेंगे आगे कभी क्लास में चर्चा चलेगी तो हम आपको बताएंगे भी कैसे ये फॉर्मूला आ गया अल्टीट्यूड वाला और ये हमारा अल्टीट्यूड वाला प्लस ये एरिया निकालने वाला फॉर्मूला कैसे कैसे आ गया, ये हम लोग देखेंगे आगे की अपनी क्लास में। लेकिन अभी यहाँ पर आप फॉर्मूला नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यदि अल्टीट्यूड निकालना हो तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। क्लियर? और फाइनली ये हमारा एक फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। उसे कहेंगे एरिया इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ इनटू ए कौन? बेस। ए कौन? बेस। हाफ इनटू ए इनटू वही अल्टीट्यूड, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। ओके, क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इन सभी के बारे में कुछ देखेंगे। थैंक यू।